हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब गवाहियां इतनी सारी हो रही है तो वो आनंद जो हमारे अंदर है उस आनंद को बाहर झलका के तो दिखाइए। ये उदासीनता के साथ में खड़े रहना, निराशाओं में खड़े रहना कि जैसे हमारे पास कोई जीवित आशा है ही नहीं, हम जीवते परमेश्वर के आराधना को कर रहे हैं, तो हमारे पिया जो हैं वो आज खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और हम आनंदित होकर के उसकी आराधना को करें। क्योंकि जब हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। लोग तो पत्थरों की इबादत करते हैं जिसका कोई भी असर नहीं है, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। क्या जोर से कोई बोल सकता है हालेलुया? परमेश्वर की शान में कोई जोर से बोल सकता है हालेलुया? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। उसकी ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उसकी आराधना जब करते हैं और उसकी सामर्थ को क्लेम करते हैं और इस बात को बोलते हैं कि प्रभु तू ऐसा कर, तो पहाड़ जैसी बीमारियां भी दूर चली जाती हैं, और जो मुद्दे पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़े होते हैं जिसके निवारण कई वर्षों से नहीं हो रहे होते, उसके निवारण सिर्फ एक सच्ची आराधना के करने के द्वारा हो जाता है। हालेलुया। बड़ी सुंदर आराधना है। आप सबने और मैंने इसको बचपन से गाया है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है।
मालूम है। ये प्रश्न उन लोगों के लिए जब संसार में जाते हैं और चौराहे पर खड़े होकर और ये प्रश्न करते हैं कौन है राजाओं का राजा, तो उनके मुंह पर उदासी होती है, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई राजा नहीं है, उनके पास कोई ईश्वर नहीं है, उनके लिए कोई प्रभु नहीं है। आज भी वो भटक रहे हैं, आज भी वो खोज रहे हैं। लेकिन हम सब खुश नसीब हैं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमको उसका नाम मालूम है कि यीशु है उसका, तभी तो हम गा के बता पा रहे हैं। लेकिन ये संसार के उन लोगों के जिंदगियों में भी पता चल जाए जो आज भी अज्ञान है और आज भी वो अभागे हैं। अगर हमको इस बात बताती है ऐसे अभागे लोगों के लिए और ऐसे ज्ञानी लोगों के लिए आज जरूरत है कि मैं और आप जैसे लोग जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का रूह काम करता है, जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, उसको पहचानते हैं कि वो यीशु क्या कर सकता है। क्योंकि जब आप संसार में पहुंचेंगे तो संसार के लोग पूछेंगे ए भैया ये यीशु के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी तुम महिमा कर रहे हो। तब आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज तुम चाहते हो जो यीशु कर दे। वो हैरान हो जाएंगे, वो हैरान हो जाएंगे, कहेंगे मेरी इस बीमारी से मुझे चंगा कर सकता है तुम्हारा यीशु। तो आप बता सकते हो हाँ इस बीमारी से हमारा प्रभु यीशु मसीह तुमको जीवन दे सकता है। क्या हमको ये दे सकता है? हाँ वो दे सकता है। क्या हमारे संबंधों को सुधार सकता है? हाँ वो सुधारता है। क्या वो हमारा नशा छोड़ा सकता है? हाँ वो नशा छोड़ा सकता है। क्या वो हमको बुद्धि दे सकता है? हाँ वो बुद्धि दे सकता है। सारी चीजें दे सकता है। उसके धर्म उसके राज्य की खोज कर सारी चीजें मिलेंगी। वो जीवित परमेश्वर है। ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों को सिखाने के लिए नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अभागे हमारे बीच में बैठे हो और आज भी अज्ञानता के जीवन में हम भी जी रहे हो और ये प्रश्न हमारे भी हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहुत सारी प्रार्थना के निवेदन बचपन से अभी तक सुने नहीं गए, क्योंकि अभी तक प्रभु के घर में होने के बावजूद भी उस प्रभु को अपना उद्धार करता समझा ही नहीं है, माना ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। हमने संसार के लोगों का हाथ थामा लेकिन उसके हाथ को नहीं थामा। यदि हम उसके हाथ को थामेंगे जिसके नाम की आराधना कर रहे हैं, जिसको हम प्रसन्न करने की कोशिश करें कि वो एक बार प्रसन्न हो जाए तो हमारे मध्य में आ जाए, और वो हमारे मध्य में आ जाए तो हर एक वो जरूरतें जो यीशु से मिलती हैं वो मिल जाए। उसके आने से कुछ करना नहीं पड़ेगा, बीमारियां अपने आप तो हो जाती है, उसके आने से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बंधन अपने आप टूटते उसके आने से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बचपन के श्राप मिट जाते हैं और उसके आने से यदि कोई प्रार्थना कर रहा है बरसों से कि मैं पवित्र आत्मा के उस फल को प्राप्त करने पाऊं तो वो भी हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। यदि विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है तो अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं और इस बात को कह सकते हैं कि हाँ वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि वो सब कुछ कर सकता है तो आज हम सबकी जिंदगियों के अंदर कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस आराधना में एक साथ शरीक होकर के उस पर विश्वास करें। और यदि आपको लगता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर लाचारियां काम कर रही हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर कमजोरियां काम कर रही हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर श्राप काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर बीमारियां काम कर रही हैं, तो सिर्फ इस आराधना को सच्चाई के साथ में करिए। आज प्रभु सिर्फ गाने के द्वारा नहीं बताना चाह रहा कि वो कुछ नया कर रहा है, वो हमारी जिंदगियों में नया करेगा। हालेलुया। यदि हम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, यदि हमको अंदर और बाहर की दोनों की चेताइयों की जरूरत और आवश्यकता है तो इस आराधना के अंदर समर्पित हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह वो अद्भुत करेगा जो कभी इन कानों ने नहीं सुना, इन आंखों ने देखा और कभी चित्त में नहीं समाया, उनको हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझको आपको 10 तार वाले बाजे दिए हैं, इसका इस्तेमाल करिए। ये परमेश्वर ने मुक्त दिया है, इसका इस्तेमाल करिए। और परमेश्वर ने मुझको अगुवाई दी है, मुझको रात को मूर्त नहीं बनाया है, तो जैसा प्रभु अगुवाई करे वैसी सच्ची आराधना में समर्पित हो जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद जंगल के बीच में
से वो कई लीडर्स तैयार कर रहा है। और जो पिछले हफ्ते में कहा गया था उसको गवाही के तौर पे जब आज बताया और सुनाया गया, तब शायद हम विश्वास कर पाते हैं कि परमेश्वर वाकई में कुछ नया कर रहा है। जो सारी बातें, जो सारी चीजें बचपन की थी कोई नहीं जानता था, सालों पुरानी थी कोई नहीं जानता था, गुप्त के अंदर दबी हुई थी कोई नहीं पहचानता था, सिर्फ वो जानता है, सिर्फ वो पहचानता है। हालेलुया, सिर्फ वो जानता है। और जब वो इस तरीके की बातों को अपने लोगों के मुख से करवाता है, चाहे वो उसके दास हो, चाहे कोई भी अगुआ हो, तो अंदर से उठने की क्षमता भी वही प्रदान करता है। आमीन। उठा के खड़ा भी वही करता है, हिम्मत भी वही देता है, और कहता भी है जा अब मत रुक। तो यदि हम अपने आप को रोकते रहेंगे तो हमारा जो तोड़ा है ना वो गड़ा रहेगा, वो उजागर नहीं होगा, वो फलवंत नहीं होगा, वो बहुगुणक नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, लोग उसको देख नहीं पाएंगे, लोग उसको पहचानेंगे नहीं। जब कभी अंत में न्याय के समय वो आगे आएगा तो कोई भी उसको नहीं पहचानेगा। इसलिए जो प्रभु में दिया है, प्रभु ने दिया है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। जो हमारे अंदर है हो सकता है कि एक सामने खड़े हुए अगुए से बहुत बेहतर हो और आप कुछ बेस्ट कर सको। इसलिए मैं आज कोई भी खामोश ना है, उस परमेश्वर के नाम की स्तुति सच्चाई के साथ में, रूह और आत्मा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, समर्पण के साथ में। यदि परमेश्वर का रूह कहता है कि घुटनों पर हाथ तो मत रुक जाना, ना तो देखना दाएं ना देखना बाएं, क्योंकि निशाना आपका यीशु मसीह है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, ना तो दाएं वाला हमको कुछ देगा ना बाएं वाला हमको कुछ देगा, क्योंकि हम उसके बगैर और उसके बिन अधूरे हैं और कुछ नहीं। जो हमारा लक्ष्य है, यदि वो मेरे और आपको अगुवाई देता है तो हम उसकी अगुवाई में चले। हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हम इस बात को जानते हैं। हम जब इस आराधना को करें तो अपने आप को उसमें डुबो दें, और इस आराधना को जब गाएं तो डूब करके गाएं, ताकि एहसास हो कि उसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। थैंक यू जीसस।
कुछ भी तेरे बिन मैं कुछ भी मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम
हम परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य बनकर के तैयार हो, जिसको परमेश्वर अपनी सामर्थ से रचना बना रहा और तैयार कर रहा है, जो बेदाग है, बगैर झूठे की है, पाक है, खूबसूरत है में रहती है, आत्मा से भरी हुई है, वो दुल्हन और वो कलीसिया बना करके परमेश्वर तैयार कर। बोले धन्यवाद परमेश्वर का नाम, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं इस बात पे कि परमेश्वर आपने सदैव अपने लोगों की सुनी नहीं करता, आपने प्रभु प्रार्थनाओं को सुना और आपने प्रभु आशीषित करा। धन्यवाद करना, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वयुगों से बने। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करना और प्रभु परमेश्वर नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज सवेरे से हम झाड़ियों के विषय में बातें सुन रहे हैं। ये झाड़ियों में प्रभु एक वक्त था, इस चर्च को चारों ओर से घेरा हुआ था। चर्च तो वो स्थान है जहाँ पर आराधना होती है, और प्रभु वो झाड़ियाँ हमारी जिंदगियों के अंदर भी है। हो सकता है कि वो झाड़ियाँ हमको संसार की ओर बढ़ाती हों, हो सकता है वो झाड़ियाँ हमारी शर्म की हों, हो सकता है कि वो झाड़ियाँ करता हमको आगे आप में पनपने ना दे रही हो। नहीं आप इस व्यक्ति की जिंदगी को छोड़ दीजिए, इसको आशीष दीजिए। धन्यवाद। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो परमेश्वर आप इसके जीवन से चाहते हैं कि इसको बताई जाए, और आप चाहते हैं कि इसके जीवन से दूर हो, और आप चाहते हैं कि इसके जीवन के अंदर आपके मकसद पूरे हो, तो हाँ प्रभु आपके मकसद इसकी लाइफ के अंदर पूरे होगा। यदि आज इसको रिसीव करती है और आज इस बात को एहसास करती है कि परमेश्वर की मर्जी इसके जीवन के अंदर पूरी होने पाए, परमेश्वर के कार्य इसके जीवन के अंदर होने पाए, और कोई अशुद्धता इसके जीवन का हिस्सा ना हो पाए। डैनियल कहता है इस बात को कि मैं राजा के भोज का एक भी हिस्सा नहीं हूं। धन्यवाद आपके दिलों और मनों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर है, आप तरस खाने वाले परमेश्वर है प्रभु। जवानों से प्यार करते हैं, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 28 पद लिखा है, जवान पुरुष देखेंगे प्रभु आपका काम अद्भुत है, आपका कलाम एक और चीज सिखाता है, दर्शन नहीं है जहाँ लोग तो नाश हो गए। तो हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप दर्शनों से सारी चीजों से भरते हैं अपने लोगों को, युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बुढ़ियों को, और उनको ब्लेस करते हैं। ये यीशु के नाम के द्वारा आशीषित होता है। यीशु के स्पर्श इस लाइफ में मेरा You
संपूर्ण जीवन में मेरी सेवा करूँगा, मेरी सारी चीजों से मैं दूंगा। जो हो सकता है कहीं पर भी प्रभु को ना मिले, वो शांति व्यर्थता प्राप्त करने पाए जो हो सकता है कि प्रभु अभी तक इनको ना मिले, वो प्यार जो व्यर्थता हो सकता है कि अभी तक इनको प्यार ना मिला, लेकिन परमेश्वर आज वो अनुभव अपने साथ में लेकर के गए। ये अनुभव कहीं नहीं मिला। विश्वास करें, ब्लेस करें, इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर की हर एक कमजोरी और बीमारियां यीशु के नाम से उनको उदार करते हैं। राइट नाउ कमांड इन जीसस नेम out. Isso não tô. Então vai ter. Next Sunday aqui, vai ter que permitir
अपने आप को खाली कर दो। ओ इन आंसुओं के साथ अपने आप को खाली कर दो। यहाँ तो बोल रहा है कि परेशान मत हो। लेकिन जब हम खाली कर दो, ये जनानी तेरी है, तूने इसे रचा, तूने इसे बनाया है। इसे इस्तेमाल कर। वचन से उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला वचन करेंगे। इसलिए उस वचन को उसे उस वचन के अनुसार यीशु मसीह एक बड़ी आशीष है। तो वचन को चला उससे ज्यादा सत्ता की बोलने वाले धन्यवाद अपनी आशीष प्रभु ताकि वो आशीष प्रभु जीवन कर सके और होने वाले आशीष प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं दीपक के साथ उसको आशीष आप महान हैं। आप प्रभु जीवन को प्रभु आनंदित करते हैं और परम परमेश्वर आपका प्रेम हर एक चीजों को परम परमेश्वर जो हमारे ऊपर हावी होती पूर्ण कर देता। ये हमारी निगाहें आपकी ओर, सच्चाई का आत्मा इसके देह को छोड़े, इसकी आत्मा को छोड़े और इसको नया करे। हमें मालूम है परम परमेश्वर की आपका प्यार बड़ा है, आपका अनुग्रह सबके लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम वो अनुग्रह इसके जीवन के ऊपर आ जाए और ठहर जाए और ये आशीषित हो। धन्यवाद आप प्यार करते हैं प्रभु यीशु का प्यार इसके जीवन के अंदर इसको शक्ति प्रदान, इसको शक्ति प्रदान, इसको आशीष, इसको आशीष यीशु के नाम से प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं के साथ होकर
हर एक वो बंधन, हर एक वो करामात, हर एक वो टोटका, हर एक वो चीज जो खिलाई गई है, हर एक वो चीज जो मिलाई गई है, हर एक जो नुकसान किया गया है, आज और अभी और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु के नाम से सब दूर हो जाए। आज से एक नई जिंदगी का प्रारंभ होगा। सोचों के अंदर सिर्फ वचन समझे, विचारों के अंदर प्रभु बना रहे, कामों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी परमेश्वर का भय हमेशा प्रकट हो सके, और जिंदगी के हर एक पद पर परमेश्वर का वचन रोशनी बनकर के इसके संग और इसके साथ रहे। धन्यवाद पर इस बात के लिए प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो आशीष परमेश्वर की ओर से है, अब उसको कभी भी रिफ्यूज ना कर पाए। जो सभाएं परमेश्वर के नाम के लिए ठहराई गई हैं, उसमें निरंतर इसकी उपस्थिति परमेश्वर के जीवन को प्रसन्न कर सके। हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर, अब तक और अभी तक जितने बंधन रहे, हम उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इसको नाबूद करते हैं। उनकी शक्ति और उनके प्रभाव को इसकी देह के ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके परिवार के ऊपर से, इसके घर से उसको प्रभु खत्म होने के लिए आगे रखते हैं। और ये दुआ करते हैं आज से ये आजाद पंछी के समान, एक ऐसा पंछी जो इसलिए आजाद नहीं हुआ कि वो अपनी आजादी को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करे। एक ऐसा पंछी जो परमेश्वर की करुणा से आजाद किया गया है, हर एक संसार के शापों से और प्रभु से, उससे स्वतंत्र होकर के वो करे जो परमेश्वर ने उनको सिखाया है। गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके आरंभिक पदों के अंदर इसी बात को सिखाया गया है कि परमेश्वर ने जो हमको स्वतंत्र किया है वो स्वतंत्र होने के लिए संसार से, संसारिकता से, संसार के पाप से, संसारिक जीवन से, संसारिक सोच से, संसारिक कामों से हमको आजाद किया है। और कुछ चीजें ऐसी जो अनचाही हैं, इसको हम नहीं कहते थे, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बाहर से आकर के बन गए। यीशु के नाम से उससे ही प्रभु स्वतंत्र कर चुका है। धन्यवाद करते हैं। एक नया विषय के साथ में, नई सोच और नए विचारों के साथ में प्रभु एक नई जिंदगी का प्रारंभ होने पाया। और प्रभु अब तक की जितनी आशीषें पत्र में थी, आज और इसी समय यीशु के नासरी के नाम से वो सारी आशीषें खुल गई। धन्यवाद। एक नया जीवन ये चर्च बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने पाएगा। चर्च के लोग परमेश्वर के उस बड़े कामों को होता हुआ देखने पाएंगे और गवाहियों को सुनेंगे और अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि काम परमेश्वर कर रहा है। जब परमेश्वर कर रहा है तो वो दिखने वाला काम है, और जब वो दिखेगा तो कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का काम है। धन्यवाद पिता, आपने ब्लेस किया, आपने आशीष दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप दयावान परमेश्वर, आपने चर्च के ऊपर प्रभु अपने प्रेम को दर्शाया। प्रभु यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं जो अपनी जिंदगियों को प्रभु आपको समर्पित कर चुके हैं, दे चुके हैं। प्रभु आपकी आशीषों के साथ बने रहे। कुछ जवान ऐसे हैं जो प्रभु निरंतर उस सच्ची सेवकाई को प्रभु करना चाहते हैं। कुछ जवान ऐसे हैं जिनको प्रभु अवसर नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ जुड़ करके करना चाहते हैं। कुछ लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा। कुछ लोग पिता परमेश्वर पढ़ने में लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती उनकी हो रही है। हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आप मदद करिए, आप रास्तों को खोल दीजिए, आप बंधनों को तोड़ दीजिए। कुछ जवानों के पास समस्याएं जो है वो इस बात की है क्योंकि उनके चर्च उनको उस सेवा को करने का अवसर नहीं दे रहे। उस चर्च के अंदर उस सेवकाई को समझाया नहीं जा रहा, उस चर्च के अंदर पवित्र आत्मा को समझाया नहीं जा रहा, उस चर्च के अंदर गवाहियां नहीं है, उस चर्च के अंदर सच्ची आराधना नहीं है, उस चर्च के अंदर परमेश्वर के उस कामों में रुकावटें आती हैं। ये भी जवानों के लिए एक बड़ा दुखद विषय है। यीशु मसीह नाम से दुआ करते हैं, सारे चर्च के ऊपर बेदारी दे दीजिए, सारे चर्च के बंधनों को तोड़ दीजिए, सारे चर्च के अंदर काम होना शुरू हो जाए। चर्च के लोग, चर्च के लीडर, चर्च के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, सब जानने पाए कि बगैर पवित्र आत्मा के वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी का उनके चर्च का समाधान हो जाएगा, तो वो उनकी नादानी है और अज्ञानता है। और बाइबल इस बात को सिखाती है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हुई। प्रभु को रुसवा करना, परमेश्वर को ना समझना और परमेश्वर के बताए हुए बात पर ना चलना और उसके वचन की इज्जत ना करना, ये हमको नरक की ओर ढकेलती है। अभी भी यदि हमने खरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को, अपने कानों को, अपनी देह को, अपने
पुस्तक उसके 20 अध्याय में और उसके आरंभिक पदों में लिखा हुआ है, आज का जो दिन है, पवित्र दिन जो है, परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। होल डे परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। बाइबल की शिक्षा को यदि हम प्यार करते हैं तो उसकी शिक्षाओं के अंदर लिखा है कि तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रिश्ते, तुम्हारे पड़ोसी, आए मेहमान, जानवर, हर एक क्षण उस दिन समर्पित होकर के सिंचाई को करें। अपने आप को कुछ घंटों के लिए सोच करके ना कि हम कुछ घंटों के परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। आनंद के साथ में 6 दिन हम जितने खुश रहते हैं उससे ज्यादा खुश 7 दिन हो। 6 दिन हम जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा खर्चा परमेश्वर के भवन में करें। 6 दिन हम जितना ज्यादा आनंद मनाते हैं अपने लोगों के साथ में, सबसे ज्यादा आनंद अपने कलीसिया, अपने परिवार के साथ में 7वें दिन मनाया करके। 6 दिन के लिए वो ताकत, वो कुवत, वो शक्ति, वो सामर्थ को प्राप्त करने के लिए 7वें दिन अपने आप को पूरी तरह से झुका दें और उसके सामने झुकना कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है कि जब मैं 6 दिन काम करूं तो मुझे बुद्धि तेरी ओर से प्राप्त हो। जब मैं 6 दिन के अंदर कोई फैसला लेता हूं तो मुझे तेरी ओर से बुद्धि प्राप्त हो। जब मैं 6 दिन के अंदर किसी प्रकार से अपना पैसा खर्चा करता हूं, अपनी कमाई का हिस्सा खर्चा करता हूं, तो उसको खर्च करने के लिए बुद्धि तेरी ओर से प्राप्त हो। प्रभु जब मैं अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए 6 दिन बड़ी कोशिश करता हूं, प्रभु 7वें दिन मुझे तेरी ओर से ऐसा वचन मिले कि मैं अपने बच्चों को उचित ज्ञान दे सकूं। एक रिश्ते को, माँ बाप और बच्चों के विषय में जो बीच में है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते को सीख सकूं और सिखा भी सकूं, ताकि हमारा भविष्य उजाड़ ना हो जाए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं निरर्थक न रह जाएं। प्रभु जी अपने प्रेम को प्रकट कर, अपनी दया कर, हमारी बुद्धियों को खोल, हमारी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, ताकि हम सत्य को देखने पाए। मगर परमेश्वर के मधुर हैं, यदि आज हम अपनी आंखों को उठाएं और इस बात को देखें, इंसान आज की तारीख में खा रहा है और जीवन को जी रहा है, लेकिन यदि एक नजरिया सारी दुनिया के ऊपर उठा के देखें कि अंत की तैयारियां हैं। अभी एक शहर से मनुष्य वंश के लोग 40 लोग परमेश्वर के भवन में, यानी कि इस्राएल वापस लौट रहे हैं, और हम लोगों ने ऐसे कई वर्षों पूर्व गीत सुना, जब देखो निशाना भारी हो तुम जग जाओ, कुटियों में तुम तेल भरो, मशाले लो सवाल। लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है इस्राएल देश के अंदर। परमेश्वर के काम, उसकी वाणियां, उसके शब्दों का एक एक शब्द, एक एक वचन का पूरा होना तय है। हम सिर्फ खुशियों में, संसार में, शादियों के रचाने में, घरों के बनाने में, तरह तरह की चीजों में व्यस्त है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो स्थान है उसको दे दें, क्योंकि हमारी जिंदगी की आखिरत की जो तैयारी है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। अपने ध्यानों को वचन की ओर, उसके सुनने की ओर, उस पर मनन करने की ओर और उसको ग्रहण करने की ओर लगा दें, क्योंकि यदि हम बचेंगे तो वचन के द्वारा ही बचेंगे। अपने कानों को शांत कर लें, क्योंकि वचन के सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। यदि हम वचन को ही नहीं सुनेंगे तो विश्वास कभी नहीं आएगा, ताकि हम इस कान से जो सारी चीजों को सुन करके हमारे अंदर जहन में आती है, यही हमारा विश्वास बढ़ाती है। धन्य है हम, क्योंकि हमारे कान है और हम सुन पा रहे हैं। यदि हम बहरे होते तो सुनना पाते तो विश्वास भी ना बढ़ता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे कानों को दिया, हमारी आंखों को खोला कि बहुत सारी चीजों को जो परमेश्वर की सृष्टि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे कामों को जो परमेश्वर के द्वारा होते हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे मौसमों को जो हमारे बुद्धि समझ पा रही है कि ये मनुष्य की कोई ताकत से नहीं हो सकता, ये डॉक्टर की इलाज से नहीं हुआ, लेकिन ये एक बार प्रार्थना करने से कैसा हुआ, ये बुद्धि हमारी काम करेगी। जो बातें कभी चित्र नहीं समाई, आज हमको समझाने लग जाएगा। प्रभु जी आप दया करें, आशीष दीजिए, मगर आपकी हम कुछ नहीं, हम बेकार हैं, हम अधूरे हैं। आंखों में लगाने के प्रभु को सुरमा दे दीजिए। ये वचन का सुरमा जो प्यारे पिता परमेश्वर मेरे आंखों में लगाया गया, ताकि प्यारे पिता हम सही अर्थ के साथ में इसको सीखने, समझने और देखने पाए। हमारी जिंदगी को कोई बेचारा ना कहे, हमारी जिंदगी को कोई अभागा ना कहे। हम युवाओं की जिंदगियों को जो भी चर्च में आते हैं, प्यारे पिता उनकी जिंदगी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। आप आशीष दीजिए, हम अपनी जिंदगी को प्रभु समर्पित करें। यीशु मसीह जो अंदर है वो गवाही के तौर पे बाहर आने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना।
वक्ता को प्रभु अपने हाथों में सौंप दे। अपनी रूह से प्रभु आपने उसको तैयार किया है। इस आराधना में प्रभु रख करके आपने तैयार किया, आपका धन्यवाद हो। जो वचन बोया जाए वो हमारी जिंदगियों के अंदर कार्य करे। सब बातों में आपके नाम को धन्यवाद देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले को खुदा प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांगते हैं, ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। सब जोर से बोल सकते हैं आमीन।